एक्सरसाइज 9.2 है हमारे पास और इसका पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमने इसमें से ये बताना है कि क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इन दोनों ट्रायंगल्स का फ़र्क पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स बराबर होती है। ट्रायंगल यानी कि 3 साइड्स वाली फिगर, इसकी तीनों की तीनों साइड्स बराबर। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है जिसकी सिर्फ 2 साइड्स बराबर होती है। इसकी शेप कुछ इस तरह हो सकती है। ये अब ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड एक अलग है जो कि इन दोनों से मैच नहीं करती, यानी कि 2 साइड्स तो बराबर है। ये आपका इक्वल आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है। तो आप इसमें पॉइंट्स का डिस्टेंस चेक करेंगे। इनको मैं नाम दे देता हूँ। ये पहला जो आपका कोऑर्डिनेट है, ये मैं इसको मैं नाम देता हूँ ए है, दूसरा आपका बी है और तीसरा आपका सी है। तो अब आप बारी बारी डिस्टेंस निकालेंगे ए बी। एक आपका आ गया आंसर। फिर आप बी सी निकालेंगे तो दूसरी साइड भी आ जाएगी। और उसके बाद फिर आप सी ए निकालेंगे तो आपके पास तीसरी साइड भी आ जाएगी। इस तरह आप तीनों साइड्स फाइनली फाइंड कर लेंगे। वर्टिसिस का मतलब होता है कि आपके पास सिर्फ एक डॉट, ये आपका डॉट आ गया, ये तीसरा दूसरा डॉट आ गया और ये तीसरा डॉट आ गया। इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है ये आप डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। ए बी सी तो हमें पता चल गया, उन्होंने बताया हुआ कि ए बी सी के क्या पॉइंट्स हैं, लेकिन उनको मिला के कितना डिस्टेंस बनता है ये नहीं हमें पता, तो वो हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके बारी बारी निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालें। ए बी के ऊपर मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं ए के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ 5 - 2, और फिर मैं बी के पॉइंट्स लिख रहा हूँ 5 4। अब ये जो मैंने नाम दिया ए बी सी, ये मैंने अपनी तरफ से लिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जी कुछ भी। तो इससे आपके पास आसानी हो जाती है, आपको याद रहता है कि आपने कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने हैं और कौन से अभी रहते हैं। तो सबसे पहले ए बी का आप डिस्टेंस निकालें। सेम डिस्टेंस फार्मूला आप लगाएंगे। 5 x2 - x1, उसका स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, y2 - y1। y2 आपका 4 है, y1 आपका -2 है और ऊपर आपका स्क्वायर रूट। 9.1 के अंदर मैंने स्पेसिफिकली इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दिया था कि आपको फार्मूलाज याद होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला का, बिफोर गोइंग इनटू एक्सरसाइज 9.2। तो उसकी, अगर जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ मैंने क्या किया, वो 9.1 एक्सरसाइज दोबारा से देखें, उस फार्मूले को अच्छी तरह समझें कि हो क्या रहा है, और फिर इस वीडियो के ऊपर ध्यान दें कि क्या हुआ। अब जो उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ क्या किया। 5 में से 5 निकला 0, तो 0 का स्क्वायर 0। अब यहाँ देखें 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 हो जाएगा। या आपके पास 6 आ जाए, 6 का स्क्वायर और स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपके पास 36 होता है, और 36 का स्क्वायर रूट निकालें तो आपके पास 6 होता है। मैं चाहता तो यहाँ मैं इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको एक गलत आदत से रोकना चाहता हूँ। वो ये है कि डिस्टेंस फार्मूला जब भी आप अप्लाई करते हैं हमेशा पहले स्क्वायर लेके फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं। उससे कई दफ़ा ये होता है कि नेगेटिव वैल्यूज़ जो होती हैं वो नहीं आती हैं आपके पास आंसर के अंदर। तो नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस वजह से। तो ये आपका पहली साइड आ गई ए बी। फिर इसी तरह अब मैं निकालता हूँ बी सी।
तो यहाँ मैं ऊपर अब बी और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ। 5 4, ये आपका बी का है, और सी का -4 1। तो वही काम करेंगे हम। x2 - x1, x2 - x1 स्क्वेयर, बीच में प्लस का साइन, y2 - y1 का स्क्वेयर, और ऊपर आपका स्क्वेयर। ये आपका -9 हो गया, ये आपका -3 हो जाएगा। 9 स्क्वेयर आपके पास 81, 3 स्क्वेयर 9, और ये आपके पास 90 का स्क्वेयर। अब इन दो साइड से आपको इतना तो अंदाजा हो गया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हरगिज नहीं है, क्योंकि एक साइड आपके पास 6 आ रही है और एक दूसरी साइड आपके पास 90 और स्क्वायर रूट आ रही है, स्क्वायर रूट 90 आ रही है। तो इस चीज से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, वरना ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी। अब लास्ट साइड रहेगी है सी ए। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 1, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 5 - 2। तो सी ए हमारी लास्ट जो साइड है, लास्ट डिस्टेंस है, ये निकालते हैं। वाई x2 - x1, x2 - x1 स्क्वेयर, प्लस y2 - y1 स्क्वेयर, एंड होल स्क्वेयर रूट। यहाँ आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 + 4 आपके पास 9 हो जाएगा। तो 9 स्क्वेयर, यहाँ आपके पास -3 स्क्वेयर। 9 स्क्वेयर 81, 3 स्क्वेयर 9, और ये आपके पास 90 का स्क्वेयर। अब आपने 3 साइड्स निकाल ली हैं ट्राइंगल की। तो तीनों की तीनों साइड्स आपके पास एक जैसी तो नहीं है, 3 साइड्स एक जैसी नहीं है। एक साइड आपके पास 6 आई है और बाकी दो बराबर आई हैं, 90 डिग्री, 90 स्क्वायर रूट, 90 स्क्वायर रूट। तो यानी कि दो साइड्स बराबर हैं। तो कौन सा ट्राइंगल हुआ? आइसोस्केलिस ट्राइंगल। इक्विलेटरल तब होना था जब आपके पास ये 6 ना आता, बल्कि इसकी जगह पर भी स्क्वायर रूट 90 आता। तो तब आप कह सकते थे तीनों साइड्स बराबर हैं। अब सिर्फ दो साइड्स बराबर हैं, तो आपका ट्राइंगल है आइसोस्केलिस ट्राइंगल। तो आप आखिर में लिखेंगे एज, ये एज का साइन होता है, टू साइड्स आर इक्वल। और कौन सी साइड्स जो हमने फाइंड की है वो इक्वल है? बी सी बराबर आ रही है सी ए के। तो आप कहेंगे ट्राइंगल इज आइसोस्केलिस। तो ये आपका फाइनल आंसर है, फाइनल वर्डिक्ट है। पहले हमने ए बी निकाली साइड, फिर आपने बी सी, और फाइनल आपने सी ए निकाला, और आपके पास सी ए और बी सी साइड बराबर थी। तो इसका वजह दो साइड्स बराबर हैं, तो इसका मतलब ट्राइंगल आपको आइसोस्केलिस।